Everyone, I hope you all are doing very well. So in today's class we will continue exercise 13.2. So इससे previous lecture में हमने exercise 13.2 के question number 1 and 2 देखे थे. आज के lecture में हम इसका question number 3 discuss करना है. So question number 3 की statement क्या है हमारे पास? Describe a circle opposite to a vertex A to a triangle ABC with sides. 3 sides given है. Find its radius also. हमने क्या करना है? सबसे पहले एक ट्राइंगल ड्रॉ करनी है. ये मेजरमेंट्स गिवन है, इसके अकॉर्डिंग एक ट्राइंगल ड्रॉ करनी है. फिर वर्टेक्स ए मतलब होता है जो ए जहां पे आप कॉर्नर जिस साइड को आप ए का नाम दोगे उस वर्टेक्स के ऑपोजिट आपने एक सर्कल ड्रॉ करना है. ठीक है, सो कैसे होगा? सबसे पहले हमें एक ट्राइंगल ड्रॉ करनी है. ट्राइंगल के लिए मेजरमेंट्स गिवन है. कैसे करना है? सबसे पहले ए बी सी विद साइड्स ए बी इज 6. सबसे पहले हमने एक लाइन ए बी ड्रॉ करनी है. उसकी लेंथ कितनी लेनी है? 6 सेंटीमीटर. तो यहाँ पे हमने ये 6 सेंटीमीटर जितनी एक लाइन ड्रॉ कर ली है. लेबल कर लेते हैं. दिस पॉइंट इज ए एंड बी और लेंथ कितनी है? 6 सेंटीमीटर. ठीक है, देन बी सी इज 4 सेंटीमीटर. तीनों साइड्स गिवन है ना, तो बी सी हमारे पास क्या वैल्यू है? 4. तो बी सी के लिए आपने 4 सेंटीमीटर जितना स्केल से देखें 4 जितना आपने कंपास ओपन करना है. ठीक है, ओपन कर लिया. बी सी, बी लिखा हुआ है, सी नहीं लिखा हुआ. इसका मतलब है पॉइंट बी पे आपने कंपास रखना है. जितना ओपन किया हुआ है बी पे रखें और एक आर्क ड्रॉ कर लीजिए. ठीक है, इसी तरह सी ए क्या है? 3. तो पहले 3 सेंटीमीटर जितना कंपास ओपन करते हैं. इसको थोड़ा सा कम कर लेते हैं. ऐसे ओपन कर लिए. सी ए लिखा हुआ है, सी नहीं लिखा हुआ है. इसका मतलब है पॉइंट ए पे आपने कंपास रखना है और एक आर्क ड्रॉ कर लेनी है. कर लिए. दोनों आर्क्स इंटरसेक्ट नहीं हो रही. इसका मतलब है कि जो प्रीवियस आर्क है ना उसको एक्सटेंड करना पड़ेगा. जो बी सी वाली लाइन थी वो थी 4 सेंटीमीटर. तो 4 सेंटीमीटर जितना ओपन करके मीन्स के ये जो आर्क लगाई थी ना, दोबारा से मैं पॉइंट बी पे रख के इसको ऐसे इतना एक्सटेंड करी हूँ कि ये दोनों जो लाइन्स है ये किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो. जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट हो रही हैं उस पॉइंट को हमने पॉइंट ए के साथ भी ज्वाइन कर लेना है. उस पॉइंट को हमने पॉइंट बी के साथ भी ज्वाइन कर लेना है. ऐसे अब लेबल करें. ये जो पॉइंट है इसको हम क्या कहते हैं? ये हमारे पास क्या पॉइंट है? सी. कर लिए. अब साथ में लेंथ भी लिख देते हैं. ए से लेके सी की वैल्यू कितनी थी? 3 सेंटीमीटर और बी से लेके सी की वैल्यू कितनी है? 4 सेंटीमीटर. कर लिए. अब क्या करना है? हमने ट्राइंगल ड्रॉ कर लिए गिवन मेजरमेंट्स के अकॉर्डिंग. अब हमने इसके ऑपोजिट, ये वर्टेक्स ए है, ये कॉर्नर ए है, इसके ऑपोजिट साइड पे एक सर्कल ड्रॉ करना है. उसके लिए हमने क्या करना होता है? ये जो ए बी वाली लाइन है ना इसको एक्सटेंड कर देते हैं. ये देखिए ये ए वाली लाइन है ना, जिस डायरेक्शन में ये लाइन है ना उसको उसी डायरेक्शन में मैंने एक्सटेंड कर ली है. कोई लिमिट नहीं है, थोड़ी सी बस हम एक्सटेंड कर देते हैं. इसी तरह ये भी ए वाली एक लाइन बन रही है तो आपने स्केल इसी डायरेक्शन में रखना है और हमने एक ऐसे थोड़ी सी ऐसे बड़ी करके एक लाइन ड्रॉ कर ली है. ठीक है, अब इन दोनों लाइंस के अंदर सर्कल ड्रॉ करना है तो उसके लिए हमें सर्कल का सेंटर पता होना चाहिए. तो सेंटर कैसे हम फाइंड करते हैं? सेंटर फाइंड करने के लिए हमने क्या करना है? ये जो दो हमारे पास यहाँ पे हमने सिंपल एंगल ड्रॉ कर लेना है. एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे. जहाँ पे वो दोनों लाइंस इंटरसेक्ट हो रही होती हैं वो सर्कल का सेंटर होगा. एंगल बाइसेक्टर अभी क्वेश्चन नंबर 2 में किया था. पॉइंट बी पे बिल्कुल नॉर्मल रेडियस का कंपास रखना है पॉइंट बी पे और इसको ऐसे रोटेट करके आपने एक आर्क ड्रॉ कर लेनी है. ठीक है, कर लिए. अब क्या करना है? अब उस आर्क को जितना कंपास लिया हुआ है उसको चेंज नहीं करना. उसको एक दफ़ा इस पॉइंट पे रखें और आर्क बनानी है. एक दफ़ा आपने अपना कंपास इस पॉइंट पे रखना है और आर्क बनानी है. इससे आर्क ड्रॉ कर लेनी है. अब यहाँ पे ये एक आर्क है, ये सेकेंड इंटरसेक्ट नहीं हो रहा. अगेन इस पॉइंट पे रखें और इसको एक्सटेंड करें. इसी तरह दूसरी को भी हम एक्सटेंड कर लेते हैं ताकि दोनों, अब देखें ध्यान से देखें यहाँ पे ये दोनों आर्क्स जो है ना वो इंटरसेक्ट हो रही हैं. अगर हम थोड़ा सा ज़्यादा रेडियस का ये एंगल ड्रॉ करते हैं ना तो ये बाहर आपके पास इजीली ड्रॉ होगा. जहाँ पे दोनों लाइंस इंटरसेक्ट हो रही हैं पॉइंट बी पे और इस इंटरसेक्टिंग लाइन पे ऐसे हमने एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है. बेशक आप इस पर डॉटेड लाइन बना लें. ठीक है, कर लिए. अब इसी तरीके से हमने क्या करना है? साथ में अब हमने ये जो लाइन एक्सटेंड की थी इसको लेबल कर ले. लेट्स से कि इसको डी कह देते हैं. इसी तरह ये जो लाइन है और ये जो लाइन हम एक्सटेंड करें इस पॉइंट को ई का नाम दे दें. ठीक है, अब जैसे हमने पॉइंट बी पे एंगल बाइसेक्टर बनाया उसी तरह पॉइंट सी पे एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना है. कैसे? बिल्कुल नॉर्मल रेडियस का कंपास ओपन करना है, पॉइंट सी पे रखना है और एक ऐसे मैंने आर्क ड्रॉ कर लेनी है. कर लिए. अब एक दफ़ा इसी आर्क को, इसी कंपास को जो ओपन किया हुआ है इस पॉइंट पे रखना है, आर्क बनानी है. एक दफ़ा इस पॉइंट पे रखना है और आर्क ड्रॉ करनी है. जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट हो रहे हैं वहाँ पे स्केल सेट करना है ऐसे करके ये और लाइन एक्सटेंड कर दें. ये दोनों लाइंस, ये दोनों एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे जाके
इंटरसेक्ट हो रहे हैं वो हमारे पास क्या आ गया, सर्कल का सेंटर। सेंटर पता चल गया, मीन्स जो सर्कल बनाना है वो आपने कंपास की नीडल को इस पॉइंट पे रख के बनाना है। अब कंपास ओपन कितना करना है उसके लिए हमने क्या करना होता है, सामने वाली जो लाइन है उस पर आपने एक आर्क बनानी है। कैसे, यहाँ पे देखिए सेंटर पे कंपास रखना है, बिल्कुल नॉर्मल रेडियस का कंपास ओपन करना है, जो सामने वाली लाइन को किसी 2 पॉइंट्स पे ऐसे कट कर ले, पॉइंट पे रखना है, आर्क बनाए। इसी तरह ये जो ये आर्क ये जो ये लाइन के साथ टच हो रही है, एक दफ़ा इस पे रखें और आर्क बनाएं। जहां पे दोनों लाइंस आर्क्स इंटरसेक्ट हो रही हैं उसको आपने ऐसे डॉटेड लाइन के साथ इस सेंटर पॉइंट के साथ ज्वाइन कर लेना है। ऐसे कर लिए। अब रेडियस कैसे पता चलता है, ये जो हमने लाइन बनाई है, ये जो लाइन है पेंसिल से बनाई है, ये इस लाइन सी ई को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करिए, इस पॉइंट पे कर रही है ना, तो इस पॉइंट को हम कह देते हैं एच। मीन्स कि हमें रेडियस पता चल गया कि कंपास हमने कितने रेडियस का ओपन करना है। सेंटर पॉइंट पता था मुझे कितना था ओ, और कंपास कितने रेडियस का ओपन करना है ये एच, जहां पे पॉइंट एच है। अब हमने सिंपल एक सर्कल ड्रॉ करना है। लेट्स स्टार्ट। सो सर्कल बनाते हैं। यहाँ पे ये हमारे पास एक ऐसा सर्कल बन गया है जो हमारे पास वर्टेक्स ए के बिल्कुल ऑपोजिट बन रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा कंपास आगे पीछे हो गया था, नहीं तो ये वाला जो सर्कल है ना ये इस लाइन के ऊपर से बिल्कुल पास होगा। ठीक है, अब इसके स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन देखें कैसे लिखते हैं। ड्रॉ अ ट्राइंगल एबीसी विद द गिवन मेजरमेंट। सबसे पहले हमने एक ट्राइंगल एबीसी ड्रॉ की थी मेजरमेंट्स को देख के, फिर एक्सटेंड द साइड एबी बियॉन्ड बी एंड एसी बियॉन्ड सी। फिर हमने एबी वाली लाइन को एक्सटेंड कर लिया था और इसी तरह एसी वाली लाइन को एक्सटेंड कर लिया था। नाउ ड्रॉ एंगल बाइसेक्टर ऑफ एक्सटीरियर एंगल एट बी एंड सी। फिर हमने पॉइंट बी और सी पे 2 एंगल बाइसेक्टर बनाए थे जो एक पॉइंट ओ पे जाके मीट हो रहे थे। ड्रॉ ओ जी परपेंडिकुलर ऑन सी ई। फिर हमने एक एंगल बनाया हुआ था जिसको हमने यहाँ पे क्या नाम दिया हुआ है, ओ जी कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखें ये जो सी ई वाली लाइन थी हमारे पास, ये जो सी ई वाली लाइन पे इस पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। लेट्स से जी कह देते हैं क्योंकि कंस्ट्रक्शन में जी लिखा हुआ है। तो ये जो परपेंडिकुलर है ये लाइन सी ई पे बन रहा है। कैसे बन रहा है, उसके बाद हमने क्या किया, एंड ड्रॉ अ सर्कल बाय टेकिंग ओ एस सेंटर। फिर सर्कल का सेंटर ओ पॉइंट लिया है और एक सर्कल ड्रॉ किया था। रेडियस कितना, कंपास कितना ओपन किया, ओ जी जितना। और रेडियस क्या है इस सर्कल का हमारे पास 2.3। मीन्स कि आपने क्या करना है, सर्कल के सेंटर से इस पॉइंट जी तक जब आप स्केल रख के मेजरमेंट करेंगे ना तो आपके पास वैल्यू क्या आ रही होगी, 2.3। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो जाता है। इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करने वाले हैं। सो stay connected with us.